हेलो फ्रेंड्स। तो जब जब मैथ्स ये टॉपिक निकल करके आता है तब हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है इजी तो दूसरी होती है डिफिकल्ट। लेकिन मेरे लिए मैथ्स की बस एक ही कैटेगरी है, वो है इजी। तो आप भी मैथ्स की स्टडी को कैसे इजी कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ्स में आपको पता ही होगा कि सम्स होते हैं, लेकिन सम्स के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है फॉर्मूले वाले सम्स और दूसरा टाइप होता है जाने दे वाले सम्स। अब ये दोनों टाइप्स क्या है और उन्हें हम कैसे इजी बना सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। पहले बात करते हैं फॉर्मूले वाले सम्स की। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि फॉर्मूले वाले सम्स में फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो, यही प्रिंसिपल यूज होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो तो तब आप कैसे लर्न करोगे? एक सिंसियर बच्चा होता है, वो क्या करता है, एक एक फॉर्मूला 20-30 बार लिख देता है, या फिर जब तक लर्न नहीं होता तब तक लिखता ही रहता है और वाट लग जाती है। आपको उसके जैसा सिंसियर नहीं बनना। हाँ मतलब नहीं बनना, मतलब बनना है, लेकिन सिंसियरिटी के साथ साथ आपको स्मार्ट भी बनना है। अब आप स्मार्टली सिर्फ 3 बार लिखकर, हाँ जी सिर्फ 3 टाइम्स लिखकर फॉर्मूले एक झटके में कैसे लर्न कर सकते हो वो आगे सुनो। आपको बस 3 बार फॉर्मूले लिखने हैं, लेकिन 3 बार मतलब ऐसा नहीं कि एक बार लिखा उसके नीचे दूसरी बार उसके नीचे तीसरी बार, वैसा नहीं, वो तो ऑर्डिनरी बच्चे करते हैं। आप स्मार्ट बनना चाहते हो तो स्मार्टली आप 3 बार कैसे लिख सकते हो? आपको फॉर्मूले 3 बार नहीं लिखने हैं, आपको एक बार सिर्फ पूरे के पूरे फॉर्मूले लिख डालने हैं। एक बार मतलब 10 फॉर्मूले, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 10 फॉर्मूले लिखो। वो नहीं कि एक फॉर्मूला 3 बार एक साथ, वैसा नहीं, 1 2 3 4 ऐसे 10 फॉर्मूले सिर्फ एक बार। और वो एक बार आपको आपकी मैथ्स नोटबुक में लिखना है, जिस बुक में आप सम सॉल्व करते हो। जिससे कि क्या होगा, जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो आपकी नजर उन फॉर्मूलाज पर भी रहेगी और आप हेल्प ले सकते हो उन फॉर्मूलाज के सम सॉल्व करते समय। ऐसा नहीं कि आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी नहीं कर रहे हो, आप हेल्प ले रहे हो। और धीरे धीरे ही सही पर आपके फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके आंखों के सामने ही है। सम सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला देख रहे हो, तो फॉर्मूला देख रहे हो, इसलिए बार बार देखने की वजह से वो लर्न हो जाएंगे। दूसरी बार आपको सारे फॉर्मूले एक पेपर पर लिखने हैं, और वो पेपर जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो उसके सामने वाली दीवार पर या फिर शोपीस पर चिपका देना है। अब ये एक पेपर चिपकाने से क्या होगा, पढ़ते पढ़ते कभी कभी आप सोचने लग जाते हो या फिर ड्रीम करने लग जाते हो, तो ऑटोमेटिकली जब भी आप चीजें करोगे तो वो पेपर आपके सामने आ जाएगा और स्टडी टाइम होगा तो फॉर्मूले देखकर आपको फॉर्मूले लर्न करने का भी मन करेगा, और ऑटोमेटिकली आपके अनजाने में आप फॉर्मूले को देख भी रहे हो, हर बार देख रहे हो पढ़ते समय, इसलिए वो धीरे धीरे लर्न भी हो जाएंगे और आपको 10-20 बार लिखने की जरूरत भी नहीं। अब देखते हैं आखिरी बार फॉर्मूले कहां पर लिखने हैं। थर्ड एंड फाइनल टाइम भी आपको सारे फॉर्मूले एक पेपर पर लिख के आप जहां पर बुक्स रखते हो वहां पर चिपका देना है, मतलब ड्रॉवर होगा, शोपीस होगा, वहां पर ये पेपर चिपका देना है। इससे होगा क्या, जब भी आप बुक्स निकालने जाओगे तब आपकी नजर उन फॉर्मूलेस पे पड़ेगी, और कुछ देर के लिए ही सही पर आप उन पे नजर डालोगे और एक दो याद करने की कोशिश करोगे, या फिर नहीं भी कोशिश की फिर ये आपकी नजर तो पड़ रही है और आपका ब्रेन उसको धीरे धीरे देख रहा है, याद तो हो ही जाएगा। अब आप ये फॉर्मूले 3 बार लिख रहे हो तो इससे एग्जैक्टली होगा क्या, आप जब बुक्स निकालने जाओगे स्टडी करने के लिए तब भी फॉर्मूले सामने, जब पढ़ोगे और ड्रीम करने लगोगे तब भी फॉर्मूले सामने, पढ़ते पढ़ते सम सॉल्व करोगे तब भी फॉर्मूले सामने, तो 3-3 बार इतना टाइम फॉर्मूले सामने आएंगे तो लर्न तो हो ही जाएंगे ना। अब इतना इजी ट्रिक है तो मैं होप करता हूं कि आप इसे यूज करके झट से फॉर्मूले लर्न कर लोगे। तो ये थी कुछ बेहतरीन टिप्स जो मैंने खुद ने पर्सनली यूज की और बहुत बेनिफिट पाया, और मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि अगर आप इन टिप्स को यूज करो, स्टेप्स को फॉलो करो, तो आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैथ्स, ये आपके मन में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आई होप कि मैंने जो बातें आपको बताई उन्हें आप फॉलो करोगे। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उन्हें क्लैरिफाई जरूर करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो ऑटोमेटिकली जब भी आप चीजें करोगे तो वो पेपर आपके सामने आ जाएगा और स्टडी टाइम होगा तो फॉर्मूले देखकर आपको फॉर्मूले लर्न करने का भी मन करेगा और ऑटोमेटिकली आपके अनजाने में आप फॉर्मूले को देख भी रहे हो, हर बार देख रहे हो पढ़ते समय, इसलिए वो धीरे धीरे लर्न भी हो जाएंगे और आपको 10-20 बार लिखने की जरूरत भी नहीं। अब देखते हैं आखिरी बार फॉर्मूले कहां पर लिखने हैं। थर्ड एंड फाइनल टाइम भी आपको सारे फॉर्मूले एक पेपर पर लिख के आप जहां पर बुक्स रखते हो वहां पर चिपका देना है, मतलब ड्रॉवर होगा, शोपीस होगा, वहां पर ये पेपर चिपका देना है। इससे होगा क्या, जब भी आप बुक्स निकालने जाओगे तब आपकी नजर उन फॉर्मूलेस पे पड़ेगी और कुछ देर के लिए ही सही पर आप उन पे नजर डालोगे और एक दो याद करने की कोशिश करोगे, या फिर नहीं भी कोशिश की फिर ये आपकी नजर तो पड़ रही है और आपका ब्रेन उसको धीरे धीरे देख रहा है, याद तो हो ही जाएगा। अब आप ये फॉर्मूले 3 बार लिख रहे हो तो इससे एग्जैक्टली होगा क्या, आप जब बुक्स निकालने जाओगे स्टडी करने के लिए तब भी फॉर्मूले सामने, जब पढ़ोगे और ड्रीम करने लगोगे तब भी फॉर्मूले सामने, पढ़ते पढ़ते सम सॉल्व करोगे तब भी फॉर्मूले सामने। तो 3-3 बार इतना टाइम फॉर्मूले सामने आएंगे तो लर्न तो हो ही जाएंगे ना। अब इतना इजी ट्रिक है तो मैं होप करता हूं कि आप इसे यूज करके झट से फॉर्मूले लर्न कर लोगे। तो ये थी कुछ बेहतरीन टिप्स जो मैंने खुद ने पर्सनली यूज की और बहुत बेनिफिट पाया, और मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि अगर आप इन टिप्स को यूज करो, स्टेप्स को फॉलो करो तो आपको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है तो मैथ्स, ये आपके मन में कभी आएगा ही नहीं क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आई होप कि मैंने जो बातें आपको बताई उन्हें आप फॉलो करोगे, और फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उन्हें क्लैरिफाई जरूर करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।